इंजीनियर साहब का दावा क्या है? आप बात को चैलेंज करो। अगर मैं कह रहा हूं कुरान में लिखा है ना निकले, मुझे पकड़ो। हदीस में ये लिखा है ना निकले, मुझे पकड़ो। ये दावा सुनकर आपको अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के दौर की वो बुढ़िया ज़रूर याद आई होगी जो हर बात का जवाब कुरान से दिया करती थी, और आपको इस बात का भी यकीन हुआ होगा कि वाकई इंजीनियर साहब की गुफ्तगू कुरान और हदीस के मुताबिक होती है। तो इंजीनियर साहब और इंजीनियर साहब जैसे लोगों की असलियत को वाज़ह करने के लिए मुस्लिम शरीफ के अंदर एक आईना रखा गया है। जिस मुस्लिम और बुखारी का बार बार इंजीनियर साहब हवाला देते हैं, उसी मुस्लिम के अंदर एक आईना रखा हुआ है। तो उस आईने के ज़रिए हम देखते हैं इंजीनियर साहब किस हद तक कुरान और हदीस के मुताबिक गुफ्तगू करते हैं। और वो आईना क्या है? कलिमतु हक़्क़िन उरीद बिहा बातिल, कि होता तो कुरान और हदीस है, लेकिन जो उससे मतलब निकाला जा रहा होता है उस मतलब का कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये मुस्लिम शरीफ का क्या है? आईना है। अब चलते हैं कुरान पाक की तरफ। इंजीनियर साहब के सामने एक शेर रखा जाता है, और वो शेर क्या था? तू अगर खुद है खुदाया मेरी शहरक से करीब, फिर ये शानों पे फरिश्तों का तकल्लुफ़ कैसा। कि शायर कह रहा है, इसको मंसूब तो किया गया जून इलिया की तरफ। मैं इस बात के अंदर नहीं पढ़ना चाहता कि ये जून इलिया का शेर है या नहीं है। मैं ये आगाही देना चाहता हूँ कि इंजीनियर साहब ने इस शेर की तस्दीक की है कि ये दुरुस्त है। मैं तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला हमारी शाहरग से करीब है तो शानों पर फरिश्तों का तकल्लुफ़ कैसा। ये क्वेश्चन आगे सवालिया निशान भी है, तो ये कोई गलत शेर नहीं है, ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। मैं कहता हूँ कि ये शेर ही क्या है? गलत है, क्योंकि इसके अंदर शिकवा है। ये शिकवा सिर्फ फरिश्तों के हद तक महदूद नहीं रहता, और ये शिकवा बहुत दूर तक जाता है। आगे मैं इसकी वजाहत भी कर देता हूँ। पहले नंबर पर इंजीनियर साहब ने इसकी तस्दीक की है, ये कोई गलत नहीं है। फिर इंजीनियर साहब ने यहाँ पर माजरत की है कि शेरों को मेरे मत्थे ना मारा करें, मुझसे कुरान और हदीस पूछा करें। और इंजीनियर साहब ने पहले माजरत की, फिर इसकी तशरीह करना शुरू कर दी। फिर तशरीह करते करते इंजीनियर साहब ने कुरान और हदीस का बेड़ा बेखर कर दिया। पहली बात है, हमसे को कुरान और हदीस का मसला पूछा करें। मैंने पहले भी कहा ये शेर है, ये शायर ना मेरे मत्थे मारा करे। तू अगर खुद है खुदाया मेरी शाहरक से करीब, फिर ये शानों पे फरिश्तों का तकल्लुफ़ कैसा। फरिश्तों को क्या पता कि दिल का हाल क्या है। अल्लाह ताला आएगा, तूने इसलिए सखावत की कि लोग तुझे सकी कहें, और उसमें आता है ढेरों नेकियां लेके आएगा। इसका मतलब है फरिश्ते भी ज़ाहिर माल को देखते हैं, वो भी दिल का हाल नहीं जानते। तो पहले नंबर पर मैं यहाँ पर बतलाता चलूँ कि इंजीनियर साहब ने यहाँ पर इनकार क्यों किया था। वो तो दुरुस्त है कि इनकार करना ही चाहिए, क्योंकि कुरान पाक के अंदर आता है वो शुअरा यत्तबिहुमुल गावून। ये जो शुअरा लोग होते हैं, शायर अक्सर हवाई बातें करते हैं, और अल्लाह ताला ने ये इल्म नबियों को भी नहीं दिया, इसलिए कि ये हवाई बातें हैं। और नबी अथेंटिक बात करता है। नबी की जो भी बात होती है वो गारंटीड बात होती है, जिससे अल्लाह राज़ी होते हैं। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी हवाई बातें नहीं करता, और शुअरा हवाई बातें करते हैं। वशुअरा यत्तबिहुमुल गावून। पहली बात है, हमसे को कुरान और हदीस का मसला पूछा करें। मैंने पहले भी कहा ये शेर है, ये शायर ना मेरे मत्थे मारा करे। इंजीनियर साहब ने कहीं हद तक ये तो दुरुस्त कहा है कि शेरों को मेरे मत्थे ना मारा जाए, क्योंकि इनकी बातें ही हवाई होती हैं, लिहाजा हवाई बातों का क्या जवाब होता है। फिर इसकी जो तस्दीक की है ये भी गलत क्या है। और दूसरे नंबर पर इसी जगह पर इसी क्लिप के अंदर इस शेर की तशरीह करते करते कुरान और हदीस का बेड़ा गर्क कर दिया है। वो किस तरह किया है? इंजीनियर साहब ने ये कहा है कि जी फरिश्ते हमारे दिलों के हाल को और हमारी नीयतों को नहीं जानते। ये इंजीनियर साहब ने क्या किया है? इसका मतलब है फरिश्ते भी ज़ाहिर माल को देखते हैं, वो भी दिल का हाल नहीं जानते। खच मारी है। उसकी वजह यह है कि कुरान पाक के अंदर आता है सूरतुल इन्फितार के अंदर। अगर कुरान पाक के अंदर एक्सपर्ट होते इंजीनियर साहब, तो कभी भी ये ना कहते कि फरिश्ते हमारी नीयतों को नहीं जानते। और इससे बुखारी शरीफ की पहली हदीस का ही इंजीनियर साहब क्या कर रहे हैं? इनकार कर रहे हैं। इंजीनियर साहब को गलत फहमी क्यों हो रही है कि कुरान पाक के अंदर आया है इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, दिलों के राजों को जानने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है। और अल्लाह ताला ने फरमाया दूसरी जगह इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, कि गैब की चाबियां अल्लाह ताला के पास हैं। तो कहीं हद तक ये बिल्कुल दुरुस्त है और ये हकीकत है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात मज़ीद बतलाता चलूँ ताकि आपके सारे ख्यालात ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला ने सारी बातें एक जगह पर नहीं रखी। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने बातें बखेर बखेर कर रखी हैं,
ताकि इंसान अपने आप को पूरा वक्फ कर दे, फिर कुछ उसके पास इल्म आ जाए। तो सारी बातें एक जगह पर अल्लाह ताला ने नहीं रखी। अल्लाह ताला ने 30 पारों के अंदर 114 सूरतों के अंदर बखेर बखेर कर रखी है, ताकि जो भी इनको हासिल करना चाहता है वो अपनी पूरी सलाहियत इस पर वक्फ करे, फिर उसको कुछ क्या हो जाएगा, नसीब हो जाएगा। तो इंजीनियर साहब को इससे गलत फहमी हुई कि जी अल्लाह ताला ही दिलों के राज़ों को जानने वाले हैं और इल्म गैब अल्लाह ताला ही के पास है कुल्ली, बाकी किसी के पास इल्म गैब नहीं है। भाई आपको गलत फहमी हुई। आलिमुल गैब अल्लाह ताला ही की ज़ात है, आलिमुल गैब व शहादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ही हैं। लेकिन याद रखना, जो जिस शोबे के साथ मुंसलिक होता है अल्लाह ताला उसको इल्म गैब उस शोबे का अता कर देते हैं। अब मिसाल के तौर पर कुछ फरिश्ते वो हैं जो बारिश वाले सिस्टम के साथ मुंसलिक हैं, जिनका शोबा बारिश बरसाना है और बादलों को चलाना है, हाँकना है और बारिश बरसाना है। तो उनको बारिश के मुतालिक का जो इल्म गैब है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन फरिश्तों को दे दिया है, बाकी किसी फरिश्तों के पास भी नहीं है, इंसानों के पास भी नहीं है। इसी तरह इंसानों की जो मौत व हयात है, तो हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम चूँकि इस शोबे के साथ रिलेटेड हैं, तो उनको इस शोबे का जो इल्म गैब है अल्लाह ताला ने उनको दे दिया है। इसी तरह जो 4 फरिश्ते हैं, 2 फरिश्ते अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर फरमाया अनिल यमीन व अनिल शिमाल क़ईद कि दाएं और बाएं कंधे पर 2 फरिश्ते बैठे हुए हैं। तो फिर दूसरी आयत के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया ये तब्दील भी होते रहते हैं। मैंने अर्ज़ की ना, अल्लाह ताला ने बखेर बखेर कर रखे हैं ताकि पूरी तवज्जो इंसान दे, फिर इसको कुछ हासिल हो। इंजीनियर साहब पूरी तवज्जो देते नहीं, लेकिन दावे पूरी तवज्जो से करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया लहू मुअक्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, कि ये फरिश्ते तब्दील भी होते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको एक मज़ीद ख्याल भी आ सकता है, वो ये कि जब इंसान फौत हो जाता है तो ये फरिश्ते कहाँ चले जाते हैं? क्या ये फरिश्ते किसी दूसरे इंसान की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं? नहीं। एक हदीस है, वो हदीस सही है या ज़ईफ़ है मैं इसके अंदर नहीं पढ़ना चाहता, बात लंबी हो जाएगी। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो फरिश्ते इंसान की कब्र के ऊपर खड़े हो जाते हैं और अल्लाह ताला से रहमत की दुआ करते रहते हैं। तो यहाँ पर इंजीनियर साहब ने कहा कि जी फरिश्ते गैब का इल्म नहीं जानते, हालांकि इसको पता नहीं कि जिस शोबे के साथ फरिश्ते रिलेटेड हैं उस शोबे का जो इल्म गैब है वो उनको क्या है, अल्लाह ताला अता कर देते हैं। और वो यालमून मा तफ़अलून सूरतुल इन्फ़ितार है, जो हम करते हैं वो जानते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि जी वो हमारी नीयतों को भी जान लेते हैं। जी, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। तो साफ ज़हर है वो नीयतों को भी लिख लेते हैं। अच्छा, ये जो नीयतें होती हैं, ये इंसान की नीयत इंसान को नज़र नहीं आती, इंसान के ख्यालात दूसरे इंसान को नज़र नहीं आते, लेकिन फरिश्तों को नज़र आ जाते हैं। ये ऐसे ही हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए एक सिस्टम रखा हुआ है कि वो स्कैनर उनके सामने लगा हुआ है, जिसको वो तो देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते। ये ऐसे ही है जिस तरह कब्र के अंदर मुर्दों की आवाज़ों को जिन्नों और इंसानों के अलावा सारी मखलूकें सुनती हैं, लेकिन इंसान नहीं सुन सकते। इसी तरह जो इंसानों के ख्यालात हैं वो दूसरे इंसान और दूसरे फरिश्ते नहीं देख सकते, लेकिन जो फरिश्ता उसके लिए मुतय्यन किया गया है वो देख सकता है। बुखारी शरीफ की हदीस है जिसका इंटरनेशनल नंबर 7501 है, जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हुजूर ने फरमाया बंदा जब किसी बुराई का इरादा करता है तो फरिश्ता उस वक़्त तक नहीं लिखता जब तक बंदा बुराई कर ना ले, और नेकी का इरादा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हुक्म देते हैं और वो फरिश्ता क्या कर लेता है, फ़ौरन लिख लेता है। तो इससे मालूम होता है फरिश्ते हमारी नीयतों को भी क्या है, पढ़ लेते हैं। इसी तरह एक दूसरी हदीस के अंदर इंजीनियर साहब ने भी गलती की, क्योंकि वो भी बुखारी मुस्लिम की हदीस है, लेकिन इंजीनियर साहब चूँकि तवज्जो नहीं देते, इंजीनियर साहब एक तरफ देखते हैं तो दूसरी तरफ तस्वीर का रुख देखते ही नहीं, बस अपनी तरफ से मार देते हैं। वो भले दूसरी हदीसें चीख चीख कर पुकार रही हूँ कि देखो तो सही आप गलत बोल रहे हो, इंजीनियर साहब फिर उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। इंजीनियर साहब की फिर गैरत इजाज़त ही नहीं देती कि वो किसी की सुन लें, वो हदीसों की भी नहीं सुनते, फिर कुरान की भी नहीं सुनते। ये इंजीनियर साहब की गैरत ही क्या है, खिलाफ है। इंजीनियर साहब से किसी ने पूछा कि जी हंसना हंसाना क्या दिल को मुर्दा करता है? लोग कहते हैं कि मुस्कुराना और हंसना हंसाना दिल को खुश रखता है, जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि दिल को मुर्दा करता है। कोई नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया दिल को मुर्दा करता है, ये बापा जानी ने फरमाया। तो हदीस के अंदर ये आया है कि जी ज़्यादा हंसने से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है, लेकिन इंजीनियर साहब ने कहा बाबा जानी ने तो ये कहा है कि दिल मुर्दा हो जाता है, कुरान और हदीस के अंदर ये नहीं आया। हालांकि कुरान के अंदर पहले क्या है, मैंने यही अर्ज़ की है कि इंजीनियर साहब काश के कुरान के अंदर एक्सपर्ट होते, मुफस्सिर होते, तो इंजीनियर साहब को पता होता कुरान पाक के अंदर अलल ऐलान वाज़े आयत है फलयज़हकू कलीला वलयबकू कसीरा, कि थोड़ा हंसो ज़्यादा रोवो। आज हम ज़्यादा हंसी जा रहे हैं, हंसई जा रहे हैं, रोने का तो नाम ही ख़त्म है। हालांकि मस्जिदों के अंदर भी क्या है,
इंसानों को हंसाया जा रहा है, रुलाना भाई छोड़ो, क्या रुलाना है जी, बशिरो वला तुनफिरो, मैं इस तरफ भी नहीं जाना चाहता। तो कुरान पाक के अंदर आया फल्यदहकू कलीला वल्यबकू कसीरा। और इसी तरह इब्न माजा की एक हदीस है, हुजूर ने फरमाया ला तुक्सिरु ज़ाहिका, कि कसरत से हंसो नहीं, ज़्यादा हंसते ना रहो, हर वक्त मुंह ना फाड़ते रहो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुंह फाड़ कर नहीं हंसा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम फरमाया करते थे। बस हंस मुख वाला चेहरा था, लेकिन हुजूर दांत नहीं निकालते थे जिस तरह हम मुंह फाड़ फाड़ कर हंसते हैं। फरमाया कि ला तुक्सिरु ज़ाहिका, ज़्यादा हंसो नहीं। क्यों? इसलिए फ़इन्न कसरत ज़ाहिकी तुमीतुल क़ल्ब, कि ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। ये क्या है? माजा शरीफ की हदीस है। लेकिन चूंकि इंजीनियर साहब ने हदीस की तरफ तवज्जो दी नहीं, पापा जानी को क्या की हुई थी, तवज्जो दी हुई थी, तो इसलिए कहते हैं कि उनका गढ़ा हुआ है। तो अब आप बताएं किस हद तक इंजीनियर साहब कुरान और हदीस के मुताबिक गुफ्तगू करते हैं। इंजीनियर साहब कहते हैं, अच्छा वो जो पहले मैंने अर्ज़ की थी ना कि ये शेर मेरी नज़रों में बिल्कुल क्या है, गलत है, जिसकी तस्दीक इंजीनियर साहब ने की है कि आगे सवाल या निशान लगा हुआ है, ये शेर क्या है, दुरुस्त है, मैं कहता हूँ गलत है। वो क्यों? इसलिए कि पहले नंबर पर यह तो ऑथेंटिक बात है कि शुअरा की बातें हवाई बातें होती हैं, तो यहाँ पर भी उसने हवाई ख्याल रखा है और हवाई शिकवा किया है। वो शिकवा ये किया है कि जब नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह आप मेरी शाहरग से भी ज़्यादा करीब हैं, तो फिर कंधों के ऊपर फरिश्तों को बिठाने की ज़रूरत क्या है। उसका ये शिकवा सिर्फ फरिश्तों के हद तक महदूद नहीं रहता, उसका ये शिकवा बहुत दूर तक चला जाता है। वो कैसे? फिर इसका ये शिकवा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी जाएगा। अल्लाह तूने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास भेज कर तकल्लुफ़ क्यों किया है, जबकि आपको पता था कि फ़िरौन ने तो मानना ही नहीं है, फ़िरौन तो सरकश है। फिर आपने ये तकल्लुफ़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम से क्यों करवाया कि उनको नमरूद के पास भेजा, जबकि आपको पता था नमरूद ने मानना ही नहीं। फिर आपने तकल्लुफ़ क्यों किया कि आपको पता था इंसान को जन्नत से निकाल रहा हूँ, फिर ये दोबारा मेहनत करके आएगा और जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको इस तरह की भी मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए कि हम दोबारा जन्नत की तरफ चले जाएं। तो अल्लाह ताला को इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी कि एक मरतबा इंसानों को जन्नत से निकाल दे, फिर ये मेहनत करके आएगा, उसी जन्नत के अंदर दोबारा चला जाएगा। तो निकालने के तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत थी? ये जो एतराज़ है, ये जो शिकवा है, ये बहुत दूर दराज तक चला जाएगा। फिर हर इंसान के ऊपर भी ये शिकवा फिट आता है कि जब मालिक हकीकी अल्लाह तो खुद है, फिर अगर उसका हम शायर का शेर को मान भी लें, उसकी तरफ तवज्जो भी दे लें, जो उसने ये कहा है, तू अगर खुद है खुदाया मेरी शाहरग से करीब, फिर ये शानों पे फरिश्तों का तकल्लुफ़ कैसा? अगर इसको मान भी ले, इसकी तरफ तवज्जो कर भी ले, तो फिर ये हर इंसान के ऊपर शिकवा जाता है कि जी मालिक हकीकी तो अल्लाह ताला है, फिर ये मालिक मजाजी बनाने की क्या ज़रूरत है, आरजी मालिक बनाने की क्या ज़रूरत है। तो लिहाजा ये शिकवा ही उसको क्या कहना चाहिए था, गलत है। जिस तरह जी ये मालिक मकान कौन है, जी मालिक मकान तो वो है, आरजी मालिक हम हैं, मालिक मकान असली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, ज़मीन का मालिक असली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, आरजी हम हैं। भाई वो अल्लाह ताला ने जो इन फरिश्तों को भेजा है, अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया है, क्या ज़रूरत थी आपको इधर उधर की मारने की। आप खुल्लम खुल्ला बतलाते कि जी फरिश्ते जो हैं वक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन, फरिश्ते वकील हैं, निज़ाम को चलाने वाले हैं। फल मुदब्बिराति अमरा, सूरत नाज़िआत की तरफ तवज्जो देते, और आप तवज्जो देते ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, सूरत तहरीम की तरफ, तो आपको पता लग जाता। और आप क्या है, कुरान पाक की एक आयत पढ़ते हैं तो दूसरों को छोड़ देते हैं। तो इसलिए कुरान पाक की तरफ क्या क्या करें, तवज्जो दिया करें। आपका ये कहना कि जी फरिश्ते इल्म गैब को नहीं जानते, ये आपने गलत कहा है, क्योंकि कुरान क्या कह रहा है, यालमूना मा तफ़अलून, जो तुम करते हो फरिश्ते उसको जानते हैं। क्या करते हो? जो ख्यालात सोचते हैं उसको भी जानते हैं, जो ज़हरी अमल करते हैं उसको भी जानते हैं। वगरना तो फिर ऐसे ही हो गया कि जी हम इंग्लिश के अंदर बात कर रहे हैं तो फरिश्तों को तो अरबी दी गई है। फिर ओ भाई इस तरह नहीं है, फरिश्तों को जो इल्म गैब ज़रूरत था, वो ज़रूरत का इल्म गैब उनको दे दिया गया है। इसी तरह जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता किया गया है। इल्म गैब कुल्ली नहीं, जुज़ी इल्म गैब दिया गया है, जिसकी क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो हम यही पिटारा पीटते हैं, यही मुस्लिम शरीफ के अंदर आया है कि कालिमतु हक़्क़िन उरीद बिहा बातिल, कि कलमा तो हक़ होता है, लेकिन जो उससे मुराद ली जा रही होती है वो मुराद क्या होती है, बातिल होती है। लौ अंज़लना मलकन लक़ुज़ियल अम्रु सुम्मा ला युनज़रून वक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन, ये सारी आयातें बतला रही हैं फल मुदब्बिरात अमरा, कि फरिश्ते जो हैं वो निगरान हैं, वो वकील हैं, वो सिस्टम को चला रहे हैं। जिस तरह जी क्या है, वज़ीर आज़म ईंटें नहीं बनाता, क्या है, वज़ीर आज़म सारे काम नहीं करता, फिर उसके मातहत क्या होते हैं, काम करने वाले होते हैं। ये दुनिया निज़ाम है, उस निज़ाम को चलाने के लिए अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा है फरिश्तों वाला, और फरिश्तों के ज़रिए इस कायनात को क्या कर रहे हैं,
چلا رہے ہیں۔ اگر فرشتے نہ ہوتے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ساری ہم سے بڑی ہیکل قسم کی مخلوقیں ہیں جو ہم کو کیا کر دیتی، ختم کر کے رکھ دیتی اگر یہ فرشتے نہ ہوتے۔ اس کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے کیا ہوا ہے، فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ باقی انجینئر صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ جی انسانوں کی تسلی کے لیے یہاں پر بٹھائے ہیں، یہ بہت دور تک بات جاتی ہے۔ جس طرح شاعر کا شعر بہت دور تک جاتا ہے شکوہ، اسی طرح انجینئر صاحب کی یہ بات کہ جی صرف اور صرف انسان کی دلی تسلی کے لیے اللہ رب العزت نے کندھوں کے اوپر فرشتوں کو بٹھایا ہے، یہ بات بھی بہت دور تک جاتی ہے۔ پھر جو غلط عقائد والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی جیلانی صاحب کا نام لینے سے ہمیں دلی سکون ملتا ہے، اور اسی طرح یا علی مدد کہنے والے بھی یہی کہتے ہیں کہ جی حضرت علی تو یہاں پر نہیں ہے، لیکن کیا ہے دل کو سکون ملتا ہے، دلی تسلی کے لیے ہم ان کا کیا کرتے ہیں، نام لیتے ہیں۔ اگر انجینئر صاحب کی یہ بات کو بھی کیا کر لیں، ہم مان لیں۔ ایک اور بھی ایڈ کر دیتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر انجینئر صاحب نے الزام لگایا کہ جی حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ تابعی ہیں، حالانکہ وہ تابعی نہیں صحابی ہیں۔ کاش کہ انجینئر صاحب نے اسماء الرجال پڑھی ہوئی ہوتی، جس کے غیروں نے کیا کی ہے، تعریف کی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ یزید کی بیعت کی ہوئی تھی، اس لیے عبداللہ ابن عمر نے حدیث کا انکار کر دیا۔ بعد میں حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ پر کرایا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے تصدیق کی۔ حالانکہ جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے یزید کی بیعت کی ہے، تب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو فوت ہوئے 27 سال یا 33 سال کا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے، اور جس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوتا ہے، اس وقت یزید کی عمر زیادہ سے زیادہ 8 سال تھی، یزید لڑکا تھا۔ تو کس طرح یہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگایا ہے؟ تو صبح کی آپ کی تحقیق کچھ ہوتی ہے، شام کی آپ کی تحقیق کچھ ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، تو اسی طرح صبح کو مسلمانوں والی تحقیق، شام کو کافروں والی تحقیق۔ انجینئر صاحب آپ بتائیں، آپ نے شیشہ دیکھ لیا، کلمۃ حق ارید بہا باطل، ہوتا تو قرآن اور حدیث ہے، لیکن جو آپ مراد دیتے ہیں نا، وہ مراد اور جو مطلب آپ نکلتے ہیں وہ مطلب قرآن اور حدیث سے میچ نہیں کرتا۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو حق اور سچ امت کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔